गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कैसी है ठंडी आप लोगों के इधर? इधर तो वापस फिर से ठंडी आ गई है एक बार, लेकिन ज़्यादा ठंडी नहीं। एक दिन ठंडी होती है, एक दिन गर्मी होती है। तो देखिए यहाँ पे सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है। हमारी सुबह तो 6 बजे ही हो गई थी और 6 बजे हम नहाए, नहा के सीधे किचन में आए। किचन में आने के बाद बच्चों के लिए टिफ़िन बनाए और टिफ़िन में आज आलू की कलौंजी बनाए हैं और पूड़ी बनाए हैं। तो टिफ़िन बॉटल सब धुल के पैक करके सब बच्चों के लिए रेडी करके रखाए हैं, पानी गर्म करके रख दिए हैं। अब टाइम कितना हो रहा है? 7:17 हो रहे हैं। 7:20 में माही को जगाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी बन रही है चाय। यहाँ पे दूध है, ब्रेड है, बच्चों के खाने के लिए निकाल के रख लिए हैं। तो सोचे कि थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो इस टाइम पे तो हमारा किचन पूरा सुनसान पड़ा है। ये देखिए पूरा सुनसान किचन पड़ा हुआ है, क्योंकि अब कल परसों तक में सामान आएगा किराना का। तो एक बार फिर से हमारा किचन सज जाएगा, पूरे कंटेनर सामान से भर जाएंगे। तो अच्छा लगता है देखने में। किचन के अंदर जब सामान रहे, बढ़िया सजावटी रहे किचन में, तभी तो अच्छा लगता है। तो अब बाकी के लोग, सब लोग अभी सो रहे हैं। हमारे घर पे सब लोग सो रहे हैं। अम्मा भी मेरी सो रही हैं, पतिदेव मेरे सो रहे हैं। उनका तो टाइम 9:30 होता है और हम बस जग जाते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे सुबह से स्कूल जाते हैं। सुबह से जगना होता है मुझे, नहाना धोना, किचन में आना, बहुत सारा काम हो जाता है जल्दी जल्दी। तो अपने लिए गर्म पानी करके नींबू पानी पिए हैं और अब बना रहे हैं इधर चाय। तब तक माही का भी टाइम हो जाएगा। बस 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाद माही को भी जगाएंगे। तो यही सब बातें हैं। तो जैसा कि आपको बताया था कि हमारे यहाँ बरुआ होने वाला है, तो बरुआ तो होने वाला है, लेकिन अभी हमारी शॉपिंग नहीं चालू हुई है। शॉपिंग हमारी कब कैसे क्या चालू होती है। अकेले मार्केट भी जाना होगा पतिदेव के लेके, क्योंकि माही नहीं जाएगी, उसका पेपर होने वाला है। तो वो तो मार्केट नहीं जाएंगे। तो अब देखते हैं कि मार्केट जाने के बाद वहाँ का वीडियो हम दिखाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं, शूट कर पाते हैं। क्योंकि अकेले रहेंगे तो सामान उधर देखेंगे कि इधर वीडियो शूट करेंगे, तो यही दिक्कत होती है अकेले। तो देखिए क्या कैसे होता है। फिर तो घर आने के बाद तो सामान वामान सब कुछ आप लोगों को दिखा सकते हैं, दिखाएंगे। और बाकी अभी बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम। बरुआ की तैयारी बहुत सारी होती है, बहुत कुछ बनाना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है, और वो सब हमको ही करना पड़ेगा अकेले। बाकी तो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सारा कुछ कर लेते हैं, पूरा मैनेज कर लेते हैं, पूरी तैयारी कर लेते हैं अकेले। मार्केट का भी, घर का भी, पूरा काम कर लेते हैं। और बरुआ जब होता है तो आप लोगों को तो पता है कि क्या क्या बनता है, उसमें क्या क्या लगता है, कैसे भीखी बन के जाती है, रेडी होके जाती है। माँ के लिए अलग जाती है, हम लोगों के लिए अलग जाती है। तो ये सब बातें हैं। तो चलिए माही को जगा देते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। जल्दी उठो उठो उठो। ये देखिए तीनों सो रहे हैं। उठो 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 उठो, 7:20 हो गए। आओ आओ जल्दी से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डैडी जग जाएंगे ना, आ जाओ। बहुत आराम से जगाना पड़ता है, क्योंकि पतिदेव मेरे सो रहे हैं उधर। ये बच्चा 2 मिनट नहीं, लड्डू। बच्चों की नींद नहीं खुलती बिल्कुल, इतनी ठंड हो चाहे गर्मी हो। बच्चों को सुबह से स्कूल जाना। अभी तो 8:30 बजे आती है, लेकिन अभी तो इसके पहले तो जैसे गर्मी का टाइम आएगा, फिर से वही पुराना रूटीन। 6 बजे 6:20 तक बस आएगी, बच्चों को निकलना पड़ेगा। फिर तो और सुबह हमको 4:30 बजे जगना होगा, क्योंकि नहाने के बाद फिर भगवान जी की पूजा वूजा करो, फिर उसके बाद किचन में आओ, जल्दी जल्दी बच्चों का टिफ़िन बाटल, बहुत सारा काम हो जाता है सुबह से। उठो लल्ला, उठो जल्दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आओ जल्दी से। और ये देखिए बिल्कुल फुल स्पीड में चलता है, फुल स्पीड इसकी होती है पंखी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। गुड मॉर्निंग, इधर देख के बोलो, तेज से बोलो। गुड मॉर्निंग राधे राधे। भगवान जी को प्रणाम करो। गुड। चलो पानी गर्म कर दिए हैं, जल्दी से आओ, जल्दी से ब्रश करो। आ जाओ आ जाओ जल्दी से। फिर लल्ला को जगाएंगे 7:30 बजे के बाद। 7:35 में उसका टाइम होगा, तो उसको जगाएंगे। जैकेट बाहर तो एक ठंडी नहीं है लगी, वो भी पीछे जैकेट रखी है, देखो दराज के ऊपर। आ जाओ।
एक लाइट जलाए हैं तो धीमा प्रकाश, अभी दूसरी लाइट नहीं जल रही, वो बहुत तेज लाइट जलती है। वो लाइट जैसे जलाएंगे हमारे पतिदेव की तुरंत नींद खुल जाएगी, तुरंत खट से। तो वो चले जाएंगे उस रूम में। जैसे ही यहाँ बच्चों को रेडी करेंगे वो उस रूम में चले जाएंगे, क्योंकि उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वो बिना 9:30 के इधर नहीं जगने वाले। तो आज तो हम वीडियो में दिखा दिए हैं, बाकी दिन तो नहीं दिखा पाते। जब जैसे होता है तो सुबह जगते ही जैसे लाइट जलाएंगे वैसे उस रूम में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। चलो लल्ला आज पानी दे देते हैं। बाल्टी लेके आओ, बाल्टी कहाँ है? पानी निकाल दूँ गरम। तो यहाँ पे देखिए, इधर से दिखाते हैं, ये देखिए पानी गर्म करके, और यहाँ पे मेरा सब कुछ पानी वगैरह सब कुछ बक्से के ऊपर रखा रहता है। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 10:30 और 10:30 बज रहे हैं। हम लोगों का चाय नाश्ता हो गया था, बच्चे हमारे चले गए थे स्कूल। वो तो 8:30 स्कूल चले गए। उनके जाने के बाद आज घर में इतना सारा काम था कि कुछ दिखा नहीं पाए, बच्चों को भी नहीं दिखा पाए, नहीं शूट कर पाए कुछ भी जल्दी जल्दी में। तो आज बनाए थे नाश्ते में पोहा। तो पोहा खाने वाले हमारा मेरी अम्मा थी, बस 2 ही लोग थे। इधर पंखा तेज़ चल रहा है तो शायद पंखे की आवाज़ आती होगी, उधर टीवी चल रही है, टीवी में भजन चल रहा है तो आवाज़ आती होगी उधर। तो खाना बनाएंगे, तो खाने में आज पोहा बना लिया तो पेट भर गया। तो खाने में पतिदेव बोले कि मुझे दाल चावल आज बिल्कुल मन नहीं है खाने का, क्योंकि मौसम भी सही नहीं है। तो जब ज़्यादा ठंड होता है तो चावल मेरे यहाँ नहीं बनता है, मैं नहीं बनाती हूँ चावल, कोई नहीं खाता। तो आज बनाए हैं आलू मटर की सब्जी और जा रहे हैं पराठा बनाएंगे। अभी झाड़ू पोछा से भी फुर्सत हो गए, अभी तो थोड़ा काम से फुर्सत हो गए, बस अब खाना पीना बनाएंगे, खाना पीना खिलाएंगे, फिर उसके बाद बर्तन वर्तन धुलेंगे, फिर तो फुर्सत ही रहेंगे। और आज हम अपने बच्चों को आप लोगों को नहीं दिखा पाए हैं, एकदम से बिल्कुल से ध्यान से उतर गया कि वीडियो थोड़ा सा शूट कर ले। वो भी जल्दी जल्दी में थे, सुबह से बहुत सारा काम हो जाता है, तो जल्दी जल्दी में उनको रेडी करना, उनको खिलाना पिलाना बहुत सारा हो जाता है, तो आज नहीं शूट कर पाए। तो यही सब बातें हैं। तो आज का मौसम तो इतना गंदा है कि बिल्कुल भी धूप नहीं किया है। दोपहर तक में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का धूप कर सकता है, बाकी तो नहीं लगता है कि आज धूप पड़ने वाला है। तो अभी हम पोछा लगा के जस्ट आए हैं, तो पोछा लगा के आए, थोड़ा सा बैठ गए हैं, इधर पंखा चलाए हैं ताकि जल्दी से सूख जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन की ओर, क्योंकि हमको बनाना है पराठा। पतिदेव मेरे चले गए नहाने, और ये देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म आलू मटर की सब्जी, और इधर आटा लगा हुआ है हमारा, और इधर हमको बनाना है जल्दी से पराठा, क्योंकि पतिदेव मेरे नहाने गए। नहाने के बाद वो पानी लाएंगे, पानी लाने के बाद फिर अपना खाना पीना खाएंगे, फिर ड्यूटी निकल जाएंगे। तो आज किराना का शायद सामान भी मंगाएंगे, आज मंगाते हैं कल मंगाते हैं, जैसा भी होगा दिखाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर बनाने के बाद मिलते हैं। फ़ोन मेरा किधर घूम गया, घुमाते इधर है घूमता उधर है। तो इधर हम बना रहे हैं पराठा, फ़ोन मेरा कहाँ जा रहा भाई, इधर घूम जा भाई, क्यों परेशान कर रहा। वैसे अकेले हर काम मुश्किल हो जाता है, इंसान अकेले क्या कर सकता है, किसी न किसी का सहारा जरूर लेना पड़ता है। कितने सुंदर छोटे छोटे गोल गोल पराठा हम बनाते हैं, क्योंकि हमारे पतिदेव को छोटा छोटा रोटी और पराठा पूरी कुछ भी हो छोटा छोटा पसंद है। वो बड़ा बड़ा नहीं खाते हैं, कोई कोई तो इतना बड़ा बड़ा बनाता है। और अम्मा मेरी सुंदर भजन सुनते हुए बाहर बैठी हैं सोफा के पास, मस्त बढ़िया गाना लगा दिए हैं भजन, तो बढ़िया सुन रही हैं ऐश के साथ। नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, पोहा वहा खा ली है, पोहा वहा खा के बढ़िया बैठ के अपना टीवी देख रही। बच्चे भी नहीं है, कोई चहल पहल कर नहीं रहा, एकदम सन्नाटा छाया हुआ घर में। बच्चों के जाने के बाद तो बिल्कुल सुनसान हो जाता है पूरा घर, लगता ही नहीं कि कोई है घर पे। जब बच्चे आते हैं तभी तो एकदम से चहल पहल होता है, बच्चों के बिना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी।
ये देखिए यहाँ पे अब बनाएंगे बढ़िया पराठा। पतिदेव के नहा के आते आते पराठा बन जाएगा बढ़िया, तो गर्म रहेगा उनके खाने के लिए। अभी तो जस्ट हम सब्जी भी बना के फुर्सत ही हुए हैं। सब्जी बना के गए हैं तो फिर झाड़ू पोछा किए हैं। झाड़ू तो लगा लिए थे, पोछा लगाए हैं, और फिर पोछा लगाने के बाद आ गए हैं किचन में सीधे, तो पराठा बना रहे हैं। सुबह से बहुत काम होता है, बहुत काम। सबसे पहले तो मैं जगती हूँ इस टाइम पे 6 बजे जगी। तो सबसे पहले नहाई, नहाने के बाद अभी पूजा नहीं कर रही हूँ। फिर नहाने के बाद सीधे किचन में आए। किचन में आने के बाद फिर एक साइड पानी गर्म करने के लिए रखते हैं बच्चों को, एक साइड टिफ़िन बनाते हैं, और टिफ़िन बनाने के बाद फिर टिफ़िन पैक करते हैं। टिफ़िन पैक करने के बाद फिर एक साइड दूध गर्म करते हैं, और दूध गर्म करने के बाद फिर एक साइड अपने लिए पानी गर्म करते हैं, तो फिर नींबू पानी पीते हैं। फिर उसके बाद चाय बनाते हैं। तो एक साइड चाय रखें, और फिर बच्चों को खाने के लिए ब्रेड हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, कुछ भी जो जैसे होता है, तो फिर उनको निकाल के रखें बच्चों के खाने के लिए। फिर बॉटल धुल के पानी भरें, बच्चों की तैयारी की है। फिर बच्चों को उठाना, ब्रश कराना, ब्रश में पेस्ट लगाना, पानी गर्म देना, ये होता है एक एक करके। फिर उसके बाद माही तो खुद से रेडी हो जाती है, पर लल्ला मेरा रेडी नहीं हो पाता। फिर उसको जगाओ, उसको रेडी करो। रेडी करने के बाद कंघी, चोटी, कपड़े, बहुत सारा हो जाता है। फिर उनको रेडी करने के बाद फिर बैठाओ, तो फिर नाश्ता कराओ, फिर बैग में टिफ़िन डालो, बॉटल डालो, कितना कुछ काम नहीं होता है। फिर बच्चों के जाने के बाद सीधे फटाक से अंदर आते हैं, तो सबसे पहले कपड़ा धुलते हैं। कपड़ा धुलने के बाद फिर बर्तन धुलते हैं। फिर बर्तन धुलने के बाद फिर किचन में आते हैं। किचन में आए तो फिर से दोबारा चाय बनाएं। चाय बनाने के बाद फिर खाने की कुछ तैयारी किए। जब तक खाने की तैयारी करते हैं तब तक पति देव को जगने का टाइम हो जाता है। तो फिर उनके लिए भी एक साइड चाय रख देते हैं, एक साइड गर्म पानी, क्योंकि ठंड का टाइम है तो गुनगुना पानी पीते हैं। तो ये हुआ, पति देव को चाय पानी दो, जगाओ, फिर उनको तंबाकू दो, ये हुआ। फिर वो जब उठ जाते हैं तो उसके बाद तो वो बैठे ही रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है। फिर मैं किचन में जल्दी आई तो जल्दी खाने पीने की तैयारी की, खाना पीना बनाई। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा की। पोछा हम सबसे लास्ट में लगाते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। पति जब मेरे सोते रहते हैं तो लगता है कि एक रूम में अभी लगाएंगे, एक रूम में अभी लगाएंगे, इसीलिए हम इकट्ठा लगाते हैं। तो जब जग जाते हैं उनके बाद ही हम करते हैं। तो यही सब है हमारा काम। तो आप देखिए इतनी टाइम हम खाना बना रहे हैं, यही हमारा डेली का रूटीन है। फिर खाना बनाने के बाद फिर खाना बनाएंगे, पतिदेव मेरे नहाएंगे, पानी लाएंगे, उनको खाना देंगे, अम्मा को खाना देंगे, खाएंगे पिएंगे। फिर से बर्तन धोना, झाड़ू लगाना घर में। फिर थोड़ा हमें दोपहर को टाइम मिलता है। जब दोपहर को टाइम मिलता है तो थोड़ा गए तो धूप लिए, धूप लेने के बाद आए तो सीधे सो जाते हैं। इस टाइम पे सो जाते हैं दोपहर में, क्योंकि जब तक बच्चे आएंगे तब तक तो जग जाते हैं। बच्चों को आते आते 5 बज जाते हैं, तो क्या करेंगे दिन भर बैठे बैठे, इसलिए सो जाते हैं। तो चलिए हम जल्दी से फटाक से पराठा बना लेते हैं। जो जैसी बातें थी आप लोगों से हम शेयर कर दिए हैं, अपना रूटीन, ये हमारा ये डेली मॉर्निंग रूटीन है, तो शेयर तो कर दिए हैं। बाकी जल्दी से हम पराठा बनाते हैं, फिर मिलते हैं। 11:05 हो रहे हैं। पतिदेव मेरे नहा के आ गए हैं, कुछ फ़ोन में काम कर रहे हैं, और मैं भी खाना बना के आ गई थी। थोड़ा सा आराम करने लगी, क्योंकि खड़े खड़े पैर दुखने लगता है। बैठ के मेरे से काम कोई नहीं होता है, खड़े खड़े काम होता है। खड़े खड़े खाना बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ खड़े खड़े होते, जल्दी हो जाता है। तो चलिए, कल हम माँ बेटी गए थे नकली मार्केट अपने कॉलोनी पे, क्योंकि हमारा डेली वाला कुछ सामान ख़त्म हो गया था, जो हम डेली यूज करते हैं, तो वही सब लेने गए थे। कल था संडे, तो पतिदेव हमारे घर पे थे, तो मैं ही घर पे थी। हम और माँ ही दोनों लोग गए थे। तो इसलिए आए हैं कुछ सामान, दिखाते हैं क्या लाए हैं। बहुत ज़रूरी वाला सामान लाए हैं। ये बर्तन पैड है, और अपने छुटंकी के लिए चुनु चुनु सी रबड़ लाए हैं, जो कि बहुत देख के खुश हो गई थी। और अपना सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ लेके आए हैं, लिपस्टिक। हमको ये कभी नहीं भूलता है। और दुकान वाले भैया को हम लूट के आ गए हैं। 20 रुपये में 3 क्लेचर लेके आए हैं। वो दे रहे थे 10 रुपये का एक क्लेचर, हम ज़बरदस्ती करके ले आए हैं। हम बोले नहीं, हम 20 रुपये इसका देंगे।
तो वो बोल रहे थे नहीं भाभी नहीं भाभी 10 रुपये और दे दीजिए 10 रुपये और, लेकिन मैं नहीं दी। 20 में 3 लेके आई हूँ। और मेरा कज्जू कहाँ गया? ये लेके आई हूँ काजल। ये कितने रुपए वाला काजल है? थोड़ा आप लोग गेस करके बताइएगा। वैसे तो इसकी प्राइस है 50 रुपये। तो यही हमारा डेली वाला काम है जिसको हम डेली यूज करते हैं। वो थोड़ा ख़त्म हो गया था, बाकी तो अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो मार्केट की एक एक दिन की शॉपिंग, एक एक दिन की शॉपिंग, बहुत सारी तैयारी करना है। तो जाना पड़ेगा, सब कुछ खरीदना पड़ेगा, सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को, सब कुछ शेयर करेंगे, दिखाएंगे। वेट करिएगा कि हम कब निकलते हैं घर से मार्केट के लिए और कब मार्केट से सब कुछ लेके आते हैं, कब आप लोगों को दिखाते हैं। तो यही सब बातें हैं। तो चलिए थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं पतिदेव के लिए खाना लगाने। खाना खाना खाना, क्योंकि वो नहा के फुर्सत हो गए हैं। तो ये रही थाली हमारे पतिदेव की। हम चल रहे हैं उनको खाना देने। ये अम्मा हमारी टीवी देख रही हैं। ये देखिए खाना खा रहे। अपना को देखा ना है पोहा खान। अभी 11:30 बजे, 12 बजे तक मैं खा ले। अम्मा हमारी खा ली हैं 1 प्लेट पोहा। तो पोहा खाने के बाद किसी का मन नहीं होता है खाना खाने के लिए। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि हम पोहा थोड़ा सा नहीं खाते। अच्छा बनाते हैं तो पेट भर खाते हैं। और यहाँ पे इसको हम खोल रहे थे क्योंकि इसमें डालना है पानी। 1 फिल्टर पानी पतिदेव मेरे लाए। यहाँ पे एक हाथ से कोशिश करते हैं कि इंसान अगर चाह लेता कि हमको कुछ करना है तो कर लेता है, कर सकता है। इंसान अकेले इंसान बहुत कुछ कर सकता है। ये देखिए अब बोल दिया तो ये बंद भी लगता नहीं होगा। बंद तो हो गया आराम से। बढ़िया पानी भर के रख देते हैं। 1 ये डिब्बा में पानी भरा, 1 ये डिब्बा में पानी भरा, 1 ये डिब्बा में पानी भरा। क्योंकि पानी इतना मेहनत से आता है यहाँ, इतनी मेहनत से निकलता है। हम लोगों के तो बस कहीं नहीं है कि हम लोग पानी निकालेंगे। अम्मा मेरी निकाल लेती हैं। और पतिदेव के बिना तो पानी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यह पानी उन्हीं की बस का है। बड़ी सी कुआं है, कुआं के पास से निकालना पड़ता है। पाइप लगा है, पाइप से छोटा सा फिल्टर लेके, कोई कोई तो लोटा लेके निकालते हैं, फिल्टर से निकालते हैं। निकालना पड़ता है क्योंकि नल लगा था तो नल सब लोग तोड़ देते हैं। तो इस बार कोई नल नहीं लगवाया, बनवाया ही नहीं। तो बहुत दिन ऐसे हो गए कि ऐसे पानी निकालना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे बस का नहीं है। इतने मेहनत से पानी आता है तो उसको बचाना पड़ता है, सेफ्टी रखना पड़ता है। तो चलिए खाना पीना दे दिए पतिदेव को। पतिदेव हमारे खा के निकल जाएगा ड्यूटी, फिर हम लोग भी खाएंगे। अभी तो मेरा मन नहीं है, मैं तो नहीं खाने वाली। लेकिन अम्मा मेरी बोली कि अभी हम पोहा खाए हैं, पोहा खाने के बाद भूख नहीं है बिल्कुल भी, तो 12 बजे तक खाएंगे। 2-3 पराठा खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि वो खाना पीना ज़्यादा नहीं खाती हैं। चलिए तो फ्रेंड्स शाम के बज रहे हैं 5 और बच्चे हमारे आ गए हैं और बच्चे आके खाना खा रहे हैं। तो ये देखिए ये मेरी गोल्ड वाली बिस्किट। जब ये बच्चा मेरा स्कूल से आया तो मैं सो रही थी, क्योंकि पहले मैं सोई। मेरी आदत है कि एक बार अगर नींद मुझे लग गई, मेरी नींद खुल गई, तो दोबारा इतना जल्दी मुझे नींद नहीं आता, चाहे रात हो चाहे दिन हो। मैं सो रही थी और सोते सोते मेरी आंख बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन अचानक से मेरी अम्मा की आदत है, जब तक मेरी अम्मा घर में रहेंगी तो मुश्किल हो जाता है दोपहर में सोना। वो 5 मिनट के लिए बाहर जाएंगी, 5 मिनट के लिए अंदर आएंगी, 5 मिनट के लिए बाहर अंदर बाहर अंदर, और दरवाजा भी इतना जोर से बंद करती हैं कि क्या ही बताएं। हो गया सुनी तो नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ इस तरह मत बोली, कमेंट आएगा फिर आपके व्यूज नहीं बढ़ेंगे। अगर ऐसे बोल रहे हैं, अम्मा की आदत है, बता रहे हैं ना। इसी वजह से जैसे नींद लगी, आंख लगने वाली थी, वैसे खट से दरवाजा खोले, तो दरवाजा जैसे खोली मेरी नींद खुल गई। यार इतनी सारी चीज खा ले। फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं लगी और फिर दोबारा आंख लगी, इधर घूमती उधर घूमती उधर घूमती, फिर आंख लगी। फिर आज बच्चे जब आ गए तो मैं सो रही थी, फिर यही जगाए हैं, मेरी छुटंकू जगाया है। अब क्या निकाल रहे हो? बिस्किट
तो गाइस मैं खाऊंगी दूध चाय तो के दूध साथ। चाय के साथ बिस्किट खाना कि ब्रेड खाना? ब्रेड भी तो मेरे रखे हैं। पेपर को 3 दिन बाकी है। और इनके लिए बना रही मैगी, अभी ये खाई है खाने में पराठा और सब्जी। खोलना है। मेरी अम्मा क्या की कि खोल के दे दो। थोड़ी सी नोट फटी हुई थी तो वही चलाने के लिए वो गई, उतने में मैगी लेकर आई। 10 रुपये अम्मा 2-3 लोगों को दी, तो 2-3 लोग बोले नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन वो दुकान वाले ले लिया है। उससे निकाल के बिस्किट दे दो लल्ला को, बाकी इसमें डाल दो। हमको फोन दे दे तो हम तो सेफ चलिए चाय और पी लेते हैं। इनके लिए मैगी फटाक से हाँ बना ना, इधर देते हैं, लेके आइए, इधर दिखाइए। हाँ ये हरकत। हाँ तो मैं खड़ी नहीं हूँ, नीचे दिखाइए क्या ये कर रही पैर में लटकी है मेरे। बोले थे ना कि जब से बच्चे चले जाते हैं तो सन्नाटा छा जाता है, घर में आ जाते हैं तो चहल पहल मच जाती है। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे। हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ और अपना खूब सारा प्यार दे दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, आशीर्वाद हाथ दीजिएगा। जोड़ते हैं। फिर 10 लाख लाइक कर दीजिए तो और मान हमारे जाए चैनल आप को लोग खूब सारा मेरे शेयर व्यूज कर बहुत दीजिएगा। फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट Next मॉर्निंग तब न्यू तक ब्लॉग की- के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक टेक केयर। केयर।